अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो। आज हमारी खताती की पहली क्लास है जिसके लिए हमें एक लेड पेंसिल और साथ एक खाली पेज के ऊपर हम लेड पेंसिल के साथ इस तरह से लाइनें लगा लेंगे। इंग्लिश की जैसे कॉपी की लाइनें होती हैं और इनके दरमियान में आप फासला भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अलिफ। अलिफ लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले मार्कर का जो टक है वो इस तरह से रखेंगे। टक को हम लोगों ने इस तरह से रखने के बाद अलिफ जब लिखना है तो आहिस्ता से इस अलिफ को लिखना है, बहुत ज़्यादा सख्ती से मार्कर को नहीं पकड़ना, इससे हमारा अलिफ बहुत अच्छे तरीके से लिख होगा। इसके बाद हम लोग लिख रहे हैं अपना बे। जब हम लोग बे लिखते हैं तो बे लिखने के लिए सबसे पहली चीज़ ये ज़रूरी है कि एक तरफ से बे कश्ती की मानद होनी ज़रूरी है और दूसरी तरफ से बे बिल्कुल बराबर में हो। इसके बाद आ जाता है पे। अब बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि पे में बहुत सारे गलतियाँ कर देते हैं। क्या करते हैं कि पे के जो नुक्ते हैं वो दो या तो ऊपर नीचे कर देते हैं या जो इनके दरमियान में नीचे वाला नुक्ता है उसको बहुत ज़्यादा नीचे या साइड में ले जाते हैं। ये दो तरीके जो हैं ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके से हम लोग पे को नहीं लिखते। पे को लिखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम लोग जो नुक्ते लिख रहे हैं इनको हम लोग स्क्वायर शेप में लिखेंगे। नुक्ते के चारों साइड्स को हम लोग बराबर में रखेंगे और इसके बाद जो तीसरा हमारा नुक्ता होगा वो दो नुक्तों के बिल्कुल दरमियान में आएगा और देखेंगे कि इनके दरमियान में फासला बिल्कुल बराबर हो। ये हमारा करेक्ट होगा। तो व्यूज़ आप लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग लिखते हैं अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा जब भी हम लोगों ने लिखना है तो इसके फर्स्ट वाली साइड जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि वो लंबी करेंगे और जो इसका दूसरा हिस्सा है वो हम उसको हमेशा छोटा करके लिखेंगे। इससे क्या होगा कि ये हमारा सही से अलिफ मद्दा बन जाएगा। अगर हम लोग अलिफ मद्दा की दोनों साइड्स को बराबर में लिखेंगे तो ये हमारा अलिफ मद्दा बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो बे को लिखने के लिए ज़रूरी ये है कि मैंने आपको बताया है कि एक तरफ होनी चाहिए हमारी कश्ती वाली, जो पहली वाली साइड है वो हमेशा कश्ती वाली साइड होती है और जो हमारी दूसरी वाली साइड होती है वो हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो अगर हम लोग इस तरीके से अपने बे को लिखेंगे तो हमारी बे बिल्कुल दुरुस्त लिखी जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।